गरीब लकड़हारे और भगवान शिव की परीक्षा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। घर में बूढ़ी माँ और छोटी बेटी थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार रात को बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था। लेकिन रामू कभी भगवान को दोष नहीं देता था। हर सुबह वो नदी किनारे जाकर मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाता और कहता, भोलेनाथ, मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं, बस सच्चा मन है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। गांव के अमीर लोग अपने घरों में अनाज छिपा कर रखने लगे, लेकिन गरीब लोग भूखे रहने लगे। रामू फिर भी रोज शिवजी की पूजा करता रहा। एक रात उसकी बेटी भूख से रोते हुए बोली, बाबा, क्या भगवान हमारी मदद नहीं करेंगे? रामू ने आंसू रोकते हुए कहा, बेटी, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। अगले दिन जंगल में रामू को एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत कमजोर था और भूख से कांप रहा था। साधु बोला, बेटा, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? रामू के पास सिर्फ 2, लालची व्यापारी और कर्मों का फल। एक नगर में सेठ धनराज नाम का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास सोना, चांदी, बड़ी हवेली और नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन उसका दिल बहुत कठोर था। वो गरीबों को कभी दान नहीं देता था। अगर कोई भूखा उसके दरवाजे पर आ जाता तो वो नौकरों से उसे भगा देता। उसी नगर में एक बूढ़ी विधवा रहती थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। एक दिन वो सेठ के घर पहुंची और बोली, सेठ जी, 2 दिन से भूखी हूं, थोड़ा आटा दे दो। सेठ हंसते हुए बोला, अगर सबको दान देता रहूंगा तो खुद भूखा मर जाऊंगा। विधवा दुखी होकर चली गई। कुछ दिनों बाद नगर में भयंकर तूफान आया। सेठ की दुकान में आग लग गई। उसका सारा धन जलकर राख हो गया। अब वही सेठ सड़क पर आ गया। एक दिन भूखा प्यासा घूमते हुए वो उसी बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। बूढ़ी औरत ने उसे पहचान लिया, लेकिन फिर भी उसे खाना खिलाया। सेठ शर्म से सिर झुकाकर बोला, मां, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। वृद्धा मुस्कुराई, बेटा, बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया जाता। उस रात सेठ सपना आया। सपने में यमराज बोले, मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा बनता है, धन से नहीं। अभिमानी राजा और साधु का श्राप। बहुत समय पहले विक्रमसेन नाम का एक राजा था। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे अपने बल और सेना पर बहुत घमंड था। एक दिन जंगल में शिकार करते समय उसे एक साधु ध्यान करते दिखाई दिए। राजा ने घोड़ा रोककर कहा, साधु, मेरे आने पर भी तुमने आंखें नहीं खोली? साधु शांत स्वर में बोले, राजन, ध्यान में बैठे व्यक्ति के लिए राजा और भिखारी समान होते हैं। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने क्रोध में आकर साधु का कमंडल फेंक दिया। साधु ने आंखें खोली और बोले, अभिमान इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जल्द ही तेरा घमंड टूटेगा। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा की सेना हार गई, उसका महल छिन गया और उसे जंगलों में भटकना पड़ा। भूखा प्यासा राजा एक दिन उसी साधु के आश्रम पहुंचा। राजा रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु मुस्कुराए, जब तक मन में अहंकार रहता है तब तक ज्ञान नहीं आता। राजा ने वहीं रहकर सेवा की। कई महीनों बाद वो विनम्र बन चुका था। फिर प्रजा ने उसे वापस राजा बना दिया। इस बार वो दयालु और न्यायप्रिय राजा बना। सीख, अहंकार का अंत हमेशा दुख में होता है।